दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया है। जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 8 जनवरी 2024 है और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 10 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि 11 फरवरी 2024 है। तो यहाँ पे आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC द्वारा समूह ग की इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें अंतिम तिथि जो है 30 जनवरी 2024 है और 11 फरवरी का इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या कौन कौन सी पोस्ट हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी जो LDO है के 120 पदों, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन शाखा के 3 पदों, रेशम विभाग में अधिदर्शक प्रदर्शक के 10 पदों, रेशम विकास विभाग में निरीक्षक के 3 रिक्त पदों अर्थात कुल 136 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ukssc.uk.gov.in पर दिनांक 30/1/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए चयन हेतु तो आयोग द्वारा वोस्टनिस प्रकार की ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में यहाँ पे लिखा है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है। यहाँ पे 11 फरवरी जो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे अनुमानित है, प्रस्तावित है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा और जिसकी इस परीक्षा की सूचना आयोग की वेबसाइट दैनिक समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल के द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये विज्ञप्ति थी। तो देखते हैं पोस्ट का विवरण। सबसे पहले है पद नाम, पद कोड है 343 646 51 2024। पशुधन प्रसार अधिकारी के कुल 120 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया। रिक्तियों का विवरण। पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे आरक्षण श्रेणी के 21 पद हैं, ST के 4 पद, OBC के 15 पद, EWS के 10 पद, जनरल के 58 पद और 108 टोटल पद यहाँ पे हैं रिक्त पद, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 31 पद यहाँ पे हैं। 30% रिजर्वेशन के अंतर्गत महिलाओं को यहाँ पे उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 1 पद, एक्स सर्विसमैन के 3 पद, ऑर्फन के 2 पद, टोटल 108 पदों पर यह भर्ती आई है। पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए, जिसमें 12 पद आरक्षित रखे गए हैं, जिसमें से टोटल 108 और 12 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक लेवल 6 की ये जॉब है। तो लिए यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है और 21 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। पद का स्वरूप है अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि इसमें शैक्षिक अर्हता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नोट यहाँ पे दिया गया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाने की अपेक्षा की जाएगी। दूसरा है यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते देय नहीं है। तो यहाँ पे जो LDO का एग्ज़ाम होगा इसमें सबसे पहले प्रारंभिक एक परीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होगी और ये 2 वर्ष की अवधि की ट्रेनिंग होगी। विभागीय प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा और विभागीय प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कैंडिडेट को वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते देय नहीं है। तो इसमें पहले ही क्लियर किया गया है विज्ञापन में। केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों के लिए, विभागीय कार्मिकों जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई
परीक्षा उत्तीर्ण की हो। चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनएसएस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, और यहाँ पे इनके लिए अधिमानी अर्हता यहाँ पे दी जाएगी। सेकंड जो पोस्ट है, पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान, जिसमें टोटल वैकेंसी हैं 3 पद। एससी का 1 पद है, ओबीसी का 0, एसटी का 0, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल का 1, टोटल 3 पद है। इसका लेवल 5 है और वेतनमान बेसिक है जो 29,200 से 92,300, और उम्र सीमा इसमें 21 से 42 वर्ष है। राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त ये है, और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन व भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि के होना इसमें अनिवार्य है। और अधिमानी अर्हता इसमें एनसीसी बी का प्रमाण पत्र इसमें दिया जाएगा। तीसरा है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम विभाग के अंतर्गत 10 पद हैं, और जिसमें वेतनमान लेवल 2 की ये जॉब है 19,900 से 63,200 तक का है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता विद्यालय शिक्षा और परीक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता इसमें दी जाएगी। और अधिमानी अर्हता में एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, और जो प्रादेशिक सेना होती है इसमें 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा पूर्ण की इनको अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है 3 पद इसमें है, ये है निरीक्षक रेशम रेशम विभाग के अंतर्गत वेतनमान 29,200 से 92,300, लेवल 5 की जॉब है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें रखी गई है। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन अंशदायी पेंशन युक्त ये से आच्छादित है। और शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान या कृषि और अधिमानतः एमएससी प्राणी विज्ञान जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अर्हता के लिए है। इसमें भी ये लेवल 5 की जॉब है। निरीक्षक रेशम निरीक्षक की पोस्ट है। तो ये वैकेंसी आज आई है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई हैं। और इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा 100 अंकों की बोशनिस प्रकार की परीक्षा होगी, जो ऑब्जेक्टिव या विद मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया आपका परिशिष्ट 1 में इसका सिलेबस है। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओएमआर उत्तर पत्रक 888 में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति, द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जाम से संबंधित, तो आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। आयु की जो सीमा है इसमें 21 वर्ष न्यूनतम है और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो प्रदर्शक है, अधिदर्शक और प्रदर्शक रेशम विभाग के अंतर्गत 18 वर्ष और 42 वर्ष से अधिक उम्र सीमा नहीं होनी। और जो आय की गणना होगी ये निश्चायक तिथि है 1 जनवरी 2024 से ये काउंट होगी। नेक्स्ट है आवेदन हेतु पात्रता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में से एक होनी चाहिए। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। अभ्यर्थी का जो उत्तराखंड में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है यहाँ पे आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे ये 30 जो जनवरी में है और इसका अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। तो इस तिथि से पूर्व इसका पंजीकरण होना आवश्यक है। और ये समूह गौ की भर्ती है जिसमें सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें दिए गए हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। जो कैंडिडेट्स सरकारी और
अर्ध सरकारी सेवा में सेवारत हैं उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता देख सकते हैं, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवासी के आशय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। चरित्र, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र होना चाहिए, वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। और लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क, जो एग्ज़ाम शुल्क है अनरिजर्व और जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये, SC ST और EWS कैटेगरी के लिए 150 रुपया, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया और अनाथ के लिए 0 रुपया। निर्धारित तिथि तक आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तों को पढ़ें। तो ये नोटिफिकेशन था, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज हमने वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। लास्ट में जो है यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। प्रशिष्ट 1 में सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, पशुधन प्रसार अधिकारी, लाइव स्टॉक्स डिसेमिनेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं, निरीक्षक, अधिदर्शक, प्रदर्शक, सहायक, जिसमें यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी यूनिट में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। थर्ड यूनिट है जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर्थ यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। फिफ्थ यूनिट है रिप्रोडक्शन और 6 यूनिट है जेनेटिक एवोल्यूशन। 7th यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 8 यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। 9 यूनिट है 10 यूनिट में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड and chemical kinetics, general organic chemistry, aromatic hydrocarbons, haloalkynes or haloarenes, oxygen and nitrogen containing organic compounds, applied chemistry। तो ये सिलेबस हमने डिस्कस किया। टोटल 23 यूनिट इस सिलेबस में है और यहाँ पे केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से संबंधित सिलेबस है जिसका 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और प्रशिष्ट 2 क में उत्तराखंड की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत उत्तराखंड में लागू है। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है SC ST कैंडिडेट के लिए और ये देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्मेट को निकाल के जो भी एलिजिबल हैं, जिस भी कैटेगरी से एलिजिबल हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।